नहीं चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आ गया हूं पलवल के अंदर AVS इंटरनेशनल कंपनी के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बैक रोटरी। बहुत ही शानदार ये 3 प्रकार की अलग अलग बैक रोटरी हैं और पूरी जानकारी मैं आपको दिलाऊंगा। कंपनी के मालिक शिवम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। शिवम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपने इतना शानदार ये बैक रोटरी आप ही लेकर आए हो। हाँ जी। अलग अलग आप किसान भाइयों को कुछ नया देते रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। हमारे किसान भाइयों को परिचय कराइए अपना और अपनी कंपनी का परिचय कराइए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों को नमस्कार कहना चाहूँगा। मेरा नाम शिवम गुप्ता, मेरी कंपनी एवीएस इंटरनेशनल जो कि उद्देश्य रखती है अपने सभी किसान भाइयों के उज्जवल भविष्य का। साथ के साथ हम अपने भारतवर्ष के किसान भाइयों को एक अच्छी तकनीक देके उनका काम आसान और कम मेहनत में अच्छी आमदनी लाने का उद्देश्य रखते हैं। अच्छा, जैसे कि हम आपकी ये जो 12 HP की बैक रोटरी देख रहे हैं, हाँ जी, इसमें आपने कुछ अलग क्या किया है जो किसान भाई इसे जो है खरीदे और अपना खेती बाड़ी में अच्छे तरीके से काम करे? जी, जो ये हमारी बैक रोटरी है 12 HP की, एक तो हम ये डीजल में लेकर आए हैं जी, साथ के साथ ये मल्टीपर्पज़ बैक रोटरी है जी, जो आप हमारे किसान भाई सेंटर रोटरी के साथ साथ बैक रोटरी भी यूज़ कर सकते हैं। जिस किसान भाइयों को बैक रोटरी में चलाना है वो बैक रोटरी भी चला सकते हैं और 4 नट खोल के जी सेंटर रोटरी को भी एज अ सेंटर रोटरी भी इस बैक रोटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पीछे अगर आपको कोई अटैचमेंट लगानी हो, जैसे डेमो में आपने देखा होगा हमने इसमें कल्टीवेटर लगाया है, मेड मेकर लगाया, यहाँ तक कि हमने इस पर ट्रॉली लगाई है, बैक रोटरी को ट्रॉली में डाल के उसे लेकर गए हैं। तो ऐसे हमारे किसान भाई इसे पूरा ट्रैक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे हमने बैक रोटरी को गन्ने के खेत में इस्तेमाल किया है, कैसे हमने उस गन्ने पे मिट्टी चढ़ाई है और कैसे गन्ने की हमने जुताई करी है उधर। तो आप उस ईख में बहुफसल का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ के साथ जैसे गन्ने में खरपतवार का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देती है खरपतवार, उस खरपतवार को भी निटाने के लिए बैक रोटरी कैसे गन्ने में काम कर रही है। अब जैसे कि मान के चलो आपने गन्ने का जिक्र किया है, गन्ने में जो है इसकी हम निराई गुड़ाई गन्ने की जिस समय करते हैं तो उसमें हमें बैलों का भी इस्तेमाल करना पड़ता था पहले, उनका खर्च, उनका खल का खर्च। और लेबर की बात करते हैं, लेबर पे आते हैं तो लेबर का तो बहुत ज्यादा 1 एकड़ की जुताई में काफी खर्च हो जाता है। तो इसमें 1 एकड़ में लगभग हम गन्ने की जुताई कितने खर्च में कर सकते हैं? अगर खपत की बात करूं इसके तो हमारा किसान भाई हमारी बैक रोटरी के साथ 1 घंटे में 1 एकड़ आराम से कर सकता है जी, बिना थके। वो 1 एकड़ तक इसमें आराम से जुताई भी, अर्थिंग भी, जिसे हम मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं, सारे काम वो अपने गन्ने की ईख में कर सकता है। अच्छा, जैसे मान के चलो गन्ना हमारा 26 से 27 गिरे पर और कुछ किसान भाई 30 गिरे या 32 गिरे पर भी बोते हैं जो है, तो क्या इसकी हम रोटरी को कम बढ़ती या कर सकते हैं क्या? जी देखिए, भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में गन्ने की बुआई होती है जी। कहीं कहीं अगर हमें दक्षिण क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ गन्ना 4.5 फीट में बोया जाता है जी जी। वहाँ के लिए सबसे बेहतरीन ही हमारा 12 HP है, क्योंकि वहाँ पे इनफ जगह होती है और वहाँ इंटरक्रॉपिंग भी बहुत होती है जिसे हम बहुफसल कहते हैं जी। वहाँ पे हमारे किसान भाई इसे बहुफसल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे खरपतवार निकाल के एक नई फसल का गन्ने के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। अगर जहाँ पे हमारी छोटी, जहाँ पे 18 इंच और 20 इंच की हो, उसमें हमारे किसान भाई हमारा 7.5 HP का भी मॉडल यूज कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह 18 इंच तक के एरिया में बहुत सफलतापूर्वक चलता है। जैसे कि गन्ने की जुताई तो हमने बढ़िया कर ली, अब मेरा गन्ना हो गया काफी बड़ा बड़ा, तो मुझे गन्ने की इसमें मिट्टी चढ़ानी है, तो क्या इसमें मिट्टी भी हम चढ़ा सकते हैं? जी, इसमें हम किसान भाई को मशीन के साथ मिट्टी चढ़ाने के ब्लेड, साथ के साथ नाली बनाने के भी ब्लेड देते हैं। अच्छा। तो मशीन के साथ अलग अलग तरह की अटैचमेंट आती है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कितनी सारी अटैचमेंट इस मशीन के साथ आपको आएगी। और कितनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे ये हम सारी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक फसल नहीं है। कपास हो गया, गन्ना हो गया, सब्जियां हो गई, पॉली हाउसेज हो गए, तो हर जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी। अब जैसे कि हम आपका ये जो है बैक रोटरी देख रहे हैं 9 HP में, तो इस 9 HP के बारे में बताइए, इसके क्या टेक्निकली जानकारियां हैं? टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो हमारी जितनी भी ये बैक रोटरी सीरीज है ये हम इटालियन सीरीज में लेकर आए हैं। अच्छा। इसमें इटली का इंजन दिया हुआ है, इटालियन इंजन है जो अपने आप में ही प्रीमियम सेक्टर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंजन पे भी हमने मेड इन इटली एम्बोस्ड रहेगा। अच्छा। तो ये जो बैक रोटरी है इसके
अगर हम कंजप्शन या मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत लो रहती है जी। इंजन की वजह से इनका मेंटेनेंस बहुत कम रहता है, फ्यूल की कंजप्शन है, ईंधन की खपत है वो भी बहुत कम रहती है जी। दूसरा हमने इसमें जो टेक्निकल कर रखा है कि जैसे हमारी पहले ट्रेडिशनल बैक रोटरी आती थी जिनमें सबसे ज्यादा कंप्लेन आती थी पीटीओ फ्री होने की जी। तो इसमें हमने पीटीओ के पीछे बैक रोटरी का अलग से गियर बॉक्स दे रखा है। अच्छा। जिससे आप देखेंगे यहाँ पे जी। कि जितने भी हमारे बैक रोटरी के मॉडल हैं उसमें हमने अलग से गियर बॉक्स दे रखा है जिससे हमारे किसान भाई बैक रोटरी के ब्लेड्स को उल्टा भी चला सकते हैं, सीधा भी, और उनकी स्पीड को हाई और लो भी कर सकते हैं। अच्छा। इससे क्या रहता है कि एक तो जब हम हमारे किसान भाई खेत में चलाएंगे जी। तो जर्किंग की वजह से पीटीओ फ्री नहीं होगी, पीटीओ एकत्रित रहेगी और बैक रोटरी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा। ये मॉडल हमारे तीनों इंडिया में सबसे पहले आए हैं और ये सबसे सक्सेसफुली हमारे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा गन्ने में, कपास में, पॉली हाउसेस में सबसे ज़्यादा यही मॉडल हमारे चल रहे हैं। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए। छोटा मॉडल जो है अपना ये 7.5 HP के, ये हमारा 7.5 HP का टैलेंट सीरीज में मॉडल है। ये अच्छा। हम उन क्षेत्रों के लिए लाए हैं जहाँ पे कम एरिया में गन्ने की खेती हो रही है, जहाँ पे गन्ने के बीच में कम एरिया छोड़ा जा रहा है। अगर 18 इंच और अगर हम 20 इंच की बात करें तो वहाँ पे हमारे किसान भाई से बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं जी। और छोटे पॉली हाउसेज हो गए, छोटे खेती होगी, वहाँ पे बैक रोटरी बहुत ही सफलतापूर्वक खेत में काम कर रही हैं। अब जैसे क्या बिजनेस के पर्पज से लेते हैं थोड़ा सा हम, मान के चलो मेरी छोटी खेती है और मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ, इससे पैसा कमाना चाहता हूँ गांव में रहकर, तो कितना पैसा, मैं मेहनती किसान हूँ, कितना कमा सकता हूँ इससे? आप इन मशीनों को रेंट पे देकर भी बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं इसके बारे में, जो किसान भाई कहाँ से ले, कैसे ले, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा खुद का उद्देश्य बिक्री का नहीं है, हम चाहते हैं हमारे किसान भाई उज्जवल हो, नई तकनीक का इस्तेमाल करें। नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो खुद विकास करेंगे, हमारे किसान भाई विकास करेंगे तो हमारा देश का भी विकास होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक पोर्टल बनाया है अपना। आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पे, अपने खेत की फ़ोटो भेजिए जी। हमारे जितने भी स्टाफ है, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, वो सब खेती के बारे में जाता है, एक एक फसल के बारे में जानता है जी। वो आपको फ्रेंडली बजट में, जहाँ पे आपको 12 HP की नहीं 9 HP की ज़रूरत है, कहीं आपको 7.5 HP की ज़रूरत है, हम बताएंगे आपकी खेत को देख कर कि कौन सी मशीन आपको ज़रूरत है और बैक रोटरी आपको कौन सी किस तरह से उस खेत में चलानी है। इससे एक तो आपका आसान हो जाएगा काम खेत में और आपको मशीन चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, किसान भाई को लेने के बाद में क्या सावधानियाँ इसमें रखनी चाहिए? लेने के बाद सावधानियां, एक तो आपको इसके जो गियर ऑयल, इंजन ऑयल की मात्रा पूर्ण रखनी चाहिए जी। जो गियर ऑयल, कितना गियर ऑयल आपको मशीन में डालना है, कितना इंजन ऑयल आपको मशीन में डालना है, हमारी टेक्निकल टीम से जुड़िए, वो आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ डालना है जी। इससे क्या रहेगा कि एक तो आपकी मेंटेनेंस रहेगी प्रॉपर, उससे इंजन की लॉन्ग लाइफ रहेगी, साथ के साथ फ्यूल जो है आपका तेल इसमें प्रॉपर रखिए। अच्छा, आप अगर इसमें डीजल का है तो डीजल प्रॉपर रखिए, पेट्रोल का है पेट्रोल प्रॉपर रखिए, मशीन को सूखा मत चलने दीजिए। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एयर फिल्टर को जरूर साफ कीजिए। अच्छा, हर एक कार्य पूर्ण होने के बाद एयर फिल्टर को जरूर साफ कीजिए, क्योंकि एयर फिल्टर ही इंजन की हर किसी तरीके से रक्षा करता है। पहली सर्विस इसकी जो है किसान कितने समय पर, कितने घंटे बाद कर दे? 20 घंटे बाद पहली सर्विस होगी, पर उसके लिए भी आपको, हमारे किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पोर्टल है वो हमारे किसान भाइयों को फोन करता रहेगा। हमारी टेक्निकल टीम, हमारे जितने भी किसान भाई हमसे मशीन लेते हैं, उन्हें फोन करता रहेगा, उन्हें सर्विस की याद दिलाता रहेगा, उनसे पूछता रहेगा कि आपकी सर्विस हुई है या नहीं हुई है जी। तो उस चीज़ के लिए भी हमारे किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। तो किसान भाइयों, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी शिवम गुप्ता जी से आज ली। बहुत ही अच्छे कृषि यंत्र किसान भाइयों को समय समय पर नए देते रहते हैं। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, आज आपने बैक रोटरी देखी है। जो ट्रैक्टर बड़ा काम नहीं कर सकता आपका, वो आपका गन्ने के खेत में या कपास के खेत में यह बैक रोटरी काम कर सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।